हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। आई नो कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि सर पेपर लीक का पार्ट 2 कब आएगा। पार्ट 1 को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग देखेंगे उसको, लेकिन ठीक है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। तो मेरे अंदर से इंस्पिरेशन निकली कि यार पार्ट 2 बना ही देते, है ना। अपन ने बुक 2 देख लिया था, बुक 1 जो है उसके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं देखे थे कि कौन से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बुक 2 से पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड्स के एग्जाम में। 2025 का एग्जाम बड़ा ही नज़दीक है और अपने को फोड़ना है उस एग्जाम को, धर्राटे काटने अपने को उस एग्जाम में। क्या आप सब लोग रेडी है ना? एक बार ज़रा मुझे लिखकर बताना कि हाँ सर हम लोग बिल्कुल रेडी है और आपके साथ ही फोड़ेंगे सर हम लोग, है ना। तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर लीक का पार्ट 2 है, यानी कि अपन इसमें बुक 1 डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड वाली किताब से देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं 6 नंबर में, कौन से चैप्टर से आते हैं। देखो बुक 2 जो था उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा इजी था, क्योंकि 4 ही ऐसे चैप्टर्स थे जो 6 नंबर के थे या 8 नंबर के थे, ठीक है। लेकिन बुक 1 जो था इसमें ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स है और 7 में से 6 चैप्टर्स 6 नंबर के। तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन पूरी रिसर्च करके आया हूँ। बहुत मज़ा आने वाला आप लोगों को, लास्ट तक बने रहना है, देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मोइन भाई की किताब आने वाली है, ठीक है। फरवरी की फर्स्ट वीक में या फरवरी 10 तक जो है मेरी किताब जो है वो लॉन्च होगी। MCQs की किताब है, लेकिन आप लोग उसको, मैंने NCERT के हर एक लाइन से MCQs बनाए हैं उसमें। वो बोर्ड CUT दोनों के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को उस किताब से। तो वो किताब ज़रूर लेना, ठीक है। अभी लॉन्च नहीं हुई है, जब लॉन्च होगी तब मैं तुम लोगों को ज़रूर बताऊँगा। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या है। पेपर लीक का पार्ट 2, है ना। देखते हैं किस चैप्टर से आएंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बुक 1 को, यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की किताब को। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की किताब का ज़रा अपन क्या करें, इसको जरा ढंग से देखें तो अपने को पता चल रहा है कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्परेरी स्टेटस ऑफ पावर, कंटेम्परेरी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड और एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे के सारे चैप्टर 6 नंबर में आ रहे हैं। इधर देखो, ठीक। और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन है जो 4 नंबर का है, इसका मतलब ग्लोबलाइजेशन में से तो 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये तो कंफर्म है। बाकी में से आ सकता है। मैं तुम लोगों को ये बताने वाला हूं कि इन सब में से कौन से चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो काम है मेरा, है ना, इसी को तो पेपर लीक कहते हैं। और ये बताने वाला हूं कि जिन चैप्टर्स में से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिन चैप्टर्स में से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैं बताने वाला हूं, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले चैप्टर से, और सबसे पहले चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का क्या आप लोगों को लगता है कि यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आता है 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। देखते कब कब आया और देखते कब कब आया और कौन सा क्वेश्चन आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये 2024 यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। देखो जरा, इंडियाज रिलेशंस विद रशिया आर एम्बेडेड इन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एनी 3 एप्रोप्रिएट आर्गुमेंट्स। तो इंडिया के और रशिया के रिलेशंस बताने, जो कि हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का लास्ट पार्ट है, ठीक है। कि कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इंडिया और USSR के रिलेशंस कैसे थे, फिर आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR 1991 के बाद इंडिया और रशिया के रिलेशंस कैसे थे, ठीक है, उसके बारे में बताना है। आज भी हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन जो है रशिया के साथ है ना। फिर वो क्या अपने 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स उनके साथ साइन करे थे, ठीक है। जब ये USSR था तब भी हमारे रिलेशंस इसके साथ अच्छे थे। इसके साथ साथ हमारे फिल्म में वो लोग देखते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, USSR ने हमारी कैसी हेल्प करी थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें अपने को इसमें लिखनी है, ठीक। दूसरा, एनालाइज एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो शॉक थेरेपी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, है ना। शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेज लिखने अपने को, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, वो लिखने। तो ये वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बिना इसको रेडी करे नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप लोग खुद रेडी नहीं कर पा रहे तो आपको पता है आज ये वीडियो आ रही है, कल रात को 8 बजे से रोज मैं रिपीटेड क्वेश्चंस की क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो रोज शाम को इसी चैनल पर ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर रोज शाम को 8 बजे मैं आप लोगों को मिलने वाला हूँ, है ना। तो कल 8 बजे जुड़ना है मेरे साथ, तो आपको बहुत मजा आएगा, एकदम मजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्वेश्चन आता है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन हैड प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब जरा ध्यान से सुनो, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया, 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन। 2024 के कंपार्टमेंट में क्वेश्चन नहीं आया था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से। 6 नंबर का क्वेश्चन 2023 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में नहीं आया था। लेकिन अपन अगर बोर्ड्स की बात करें तो 2023 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है, ठीक।
और डिसइंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन हम लोगों को अभी तक दिखाई दिए। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर और द सोवियत यूनियन हैड प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो आपने को क्या बताना है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आए आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। एनालाइज एनी 3 एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय मिखाइल गोर्बाचेव इन द सोवियत यूनियन। तो आपने को ये बताना है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में जब ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, तो उसने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए और उस रिफॉर्म से इफेक्ट क्या पड़ा। ठीक है, नेशनलिज्म का राइज हो गया, लोग प्रोटेस्ट करने लग गए, ठीक है, और क्या गोर्बाचेव हर जगह से सपोर्ट खोने लग गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे। ठीक, शाम को 8 बजे कराता हूँ, आ जाना क्लास में। ठीक, तो ये क्या बता रहा है कि क्या क्या रिफॉर्म्स है और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या थे। ठीक, एक एक करके सब लोग क्या, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिरती चली गई, एक एक करके कंट्रीज इंडिपेंडेंट होनी स्टार्ट हो गई, है ना। सबसे पहला कंट्री कौन सा था वैसे जो डिसइंटीग्रेट होता है यूएसएसआर से, लिख कर बता रहा हूँ और कब। ठीक है, एनालाइज द 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। तो आपने क्या पता चल रहा है कि अगर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से क्वेश्चन आता है तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से डिसइंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता ही आता है। तो 6 नंबर में डिसइंटीग्रेशन का क्वेश्चन बिना करे अपने को जाने का नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एनालाइज द 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। पीछे भी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, पीछे भी डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, लेकिन थोड़ा सा शॉक थेरेपी है। ठीक है, तो शॉक थेरेपी के बारे में क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन है। ठीक है, ये 2024 का क्वेश्चन है। इसके बाद ये 2023 का क्वेश्चन है। 2024 के कंपार्टमेंट में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है। थोड़ा सा और आगे आते हैं अपन, 2023 के कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है और 2023 के कंपार्टमेंट में ये आया हुआ है। इसका मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है। कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट हैपेंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा आप लोगों में से कोई अभी तक मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर पॉलिटिकल साइंस की किसी भी चीज़ की पीडीएफ चाहिए, मेरे जो सेशन है उसके पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए और बोलिए कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। सारी की सारी पीडीएफ आप लोग उधर मिलेगी और मोइन सर का बहुत सारा प्यार भी मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, देखते हैं हमारे पास अगला चैप्टर क्या। तो ज़्यादा क्वेश्चन जो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से नहीं आते। ठीक, मेनली डिसइंटीग्रेशन, थोड़ा सा रशिया रिलेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखा अपन ने। क्या लगता है कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर से क्वेश्चन आता है क्या पेपर में? क्या लगता है? बहुत क्वेश्चन आता है भाई साहब। ठीक है, और एक आप लोगों को खतरनाक बात बताने वाला हूँ कि कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर से जब भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तब यूरोपियन यूनियन और आसियान आते ही आते हैं। ठीक है, चाइना नहीं आता है। ठीक है, जब भी अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर या कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर से क्वेश्चन आता है तो आसियान और यूरोपियन यूनियन का क्वेश्चन आता ही है। और मोस्टली ये देखा गया है कि और में आता है, या तो आसियान के बारे में बता दो या तो यूरोपियन यूनियन के बारे में बता दो। देखो कैसे, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, डिस्क्राइब द प्रोसेस। ये कब का क्वेश्चन? देखो 2024 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। 2024 में तो नहीं आया था, लेकिन 2024 के कंपार्टमेंट में आया था। और मुझे बहुत खतरनाक वाला सेंसेशन हो रहा है कि इस बार कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर से आप लोगों को 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और आसियान और यूरोपियन यूनियन और में आने वाला है। ठीक है, 99.99% कि 0.1% तो मैं अपने आप की जान बचाऊंगा भैया, वरना एग्जाम के बाद तुम पकड़ लोगे मुझे, है ना। तो 2024 के कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो जरा क्या। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ब्लॉक। तो आपने को क्या बताना है? आपने को यूरोपियन यूनियन की कहानी बतानी है ना। OEE से स्टार्ट करेंगे, मार्शल प्लान से स्टार्ट करेंगे अपन, यूरोपियन यूनियन कैसे बना, ठीक है, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट वगैरह कैसे बना, यूरोपियन मार्केट वगैरह कैसे बना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कितना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बताएंगे। डिस्क्राइब एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। आसियान के ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। तो पहले आसियान को अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि आसियान क्या है, कब बना था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप लोगों को आंसर राइटिंग पर वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। ठीक है, या किसी भी टॉपिक पर चाहिए हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान अपने को बताने हैं। ठीक है, तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है? यूरोपियन यूनियन, आसियान और में आता है क्वेश्चन। ये 2024 के कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आते थोड़ा सा। इवेल्युएट the strength of European Union as the most effective regional organization on the basis of any 3 facts। ये 2023 में बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में बोर्ड्स का क्वेश्चन है।
यूरोपियन यूनियन के बारे में, है ना। 28 का ए पार्ट है, बी पार्ट कुछ और था, वो आगे आएगा। लेकिन 28 के ए पार्ट में ये क्या बता रहा है, यूरोपियन यूनियन क्यों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी वही बताना है ना। हाउ इट इज़ पॉलिटिकली स्ट्रांग, इकोनॉमिकली स्ट्रांग एंड डिप्लोमेटिकली मिलिट्रीली स्ट्रांग, उसके बारे में बताना है। ठीक, क्या सैम्पल पेपर में आया है सर इसके बारे में क्वेश्चन? आइए ज़रा देखते हैं। 2024 का सैम्पल पेपर, एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट मेक यूरोपियन यूनियन अ हाईली इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वही बताना है क्यों ये हाईली इन्फ्लुएंशियल इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है ना। स्टेटमेंट वही है, आंसर सेम लिखना है अपने को, लेकिन क्वेश्चन अलग तरीके से घुमा के पूछ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आसियान वे, आसियान वे बताना है अपने को। तो व्हाट इज आसियान वे अपने को पता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेशन विच इज कोऑपरेटिव, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनफॉर्मल, आगे ना, विच इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव, उसके बारे में बताना है। नेम द पिलर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान कम्युनिटी। ठीक है, क्या क्या पिलर्स है ऑब्जेक्ट, 2003 में आपने को पता है कि आसियान कम्युनिटी आई थी, 3 पिलर्स थे इसके, है ना। व्हाट वर द 3 पिलर्स, तो 3 पिलर्स में आपने को पता है कि आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी आती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने अपने को। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द आसियान विजन 2020, और आसियान विजन 2020 क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने को। ठीक है, यही तो है। तो आसियान, यूरोपियन यूनियन और में 2024 का सैम्पल पेपर। आगे आते हैं 2025 का सैम्पल पेपर, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ यूरोपियन यूनियन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट। आना ही है भैया ये। ठीक है, जब भी कंटेम्प्रेरी सेंटेंस ऑफ पावर से क्वेश्चन आएगा, यूरोपियन यूनियन क्यों इफेक्टिव है इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। मुझे लग रहा है इस बार 2025 के एग्जाम में यूरोपियन यूनियन का क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलने वाला है, और में आसियान के बारे में पूछा जाने वाला है। ठीक है, ये वाला जो है 2025 का सैम्पल पेपर है हमारा। 2025 के सैम्पल पेपर में इन लोगों ने साउथ कोरिया का भी दिया है। साउथ कोरिया आप लोगों के एनसीईआरटी में जो कंटेम्प्रेरी सेंटेंस ऑफ पावर है उसमें एक ब्लू कलर का बॉक्स बनाकर लिखा हुआ है। ठीक है, तो साउथ कोरिया का इस बार दिया है। मुझे तो नहीं लगता कि इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन अपन साउथ कोरिया और जापान को भी करके जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, देखो अभी तो टाइम है। ठीक है, मान लो कि जल्दी जल्दी में एग्जाम है या कुछ हो गया है ऐसा ऐसा, तो यूरोपियन यूनियन याद करके जाना। यूरोपियन यूनियन तो आ ही रहा है पेपर में। क्लियर? तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कंटेम्प्रेरी सेंटेंस ऑफ पावर को, और कंटेम्प्रेरी सेंटेंस ऑफ पावर से आसियान और यूरोपियन यूनियन, इसको याद करके जाना है बहुत अच्छे से। चाइना अपन छोड़ सकते हैं, चाइना नहीं आ रहा है 6 नंबर में। ठीक है, अभी तक तो नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, आगे आते थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। क्या लगता है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में? आता है? आता है? एक ही बार आया एक ही बार आया। ठीक है, वो भी 2023 में, क्योंकि 2023 में थोड़ा सा पैटर्न अलग था क्वेश्चन पेपर का, अब पैटर्न अलग है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से नहीं आएगा। ठीक है, मुझे तो लग रहा है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से नहीं आने वाला है 2025 के बोर्ड्स एग्जाम में आपका क्वेश्चन। एक ही बार आया है, कब आया आइए ज़रा देखते हैं इसको। तो सिर्फ 2023 में आया है। ठीक है, अब नहीं आता है, 2024 में नहीं आया है। 2000 अच्छा दिखाता हूँ, देखो इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ एक। ठीक, लेकिन इधर देखो ज़रा, ध्यान इधर दो। 2023 के कंपार्टमेंट में नहीं आया, 2024 में नहीं आया, 2024 के कंपार्टमेंट में नहीं आया, 2023 के सैम्पल पेपर में नहीं है, 24 के सैम्पल पेपर में नहीं है, 2025 के सैम्पल पेपर में नहीं है, सिर्फ 2023 में 2023 में आया है। मुझे नहीं लगता कि इस बार 2025 में जो बोर्ड्स का एग्जाम होने वाला है उसमें कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा, नहीं आएगा। अभी तक जो मुझे लग रहा है 4 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लेकिन 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, है ना। अगर आप लोगों को 4 नंबर के कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, उसकी वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके सॉल्यूशंस चाहिए तो भी आप लोग मुझे बता सकते हो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, और रोज़ 8 बजे तो मैं करवाऊंगा ही। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज अड्डा पे रोज़ 8 बजे मेरे साथ जुड़ना ज़रूर। डिस्पाइट वेरियस प्रॉब्लम्स द पीपल इन ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज शेयर द एस्पिरेशन एंड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एनी 3 सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो ये बोल रहा है कि साउथ एशिया जो है वो, मतलब साउथ एशिया में सबका अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन साउथ एशिया के जो लोग हैं, जो आवाम है, जो जनता है साउथ एशिया की, वो लोग तो चाहती है कि पूरे के पूरे साउथ एशिया में डेमोक्रेसी आए। ठीक है, कैसे? तो आपने को पता है, पाकिस्तान को अगर अपन उठाए तो पाकिस्तान में भी प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुए हैं, नेपाल में प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुए हैं, अपन देखते हैं बांग्लादेश में प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुए हैं, है ना। इंडिया और श्रीलंका तो हमेशा से डेमोक्रेटिक था। ठीक, मालदीव्स वो डेमोक्रेटिक है,
समझ में आ रहा है क्या? तो आपने को सिर्फ एग्जाम्पल लेकर ये बताना है कि जो लोग हैं वो तो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए, ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है, लेकिन नहीं आएगा। 2025 के बोर्ड्स के एग्जाम में 99.99% मेरी गारंटी है कि कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से अपने को 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि मैं करवाऊंगा तुम लोगों को, मैं तुम्हें सब करवाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आएगा, ठीक है। आगे आते थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। चलो, बड़ा खतरनाक चैप्टर लगता है, ठीक है, लगता है डेंजर है, ठीक। देखो 6 नंबर के क्वेश्चंस 2 ही चैप्टर से आने हैं, ठीक। अब वो इन 6 चैप्टर्स में से कौन से 2 चैप्टर्स है जिसमें 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें मुझे तो लग रहा है एक कि कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर से तो आएगा ही आएगा। दूसरा अगर मुझे लग रहा है कि कहाँ से सर 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो वो ये वाला चैप्टर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। सर कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और कौन से हम लोग प्रिपेयर करके जाने 2025 के बोर्ड के एग्जाम्स में, आइए ज़रा देखते हैं। एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। एक खास बात है इस वाले चैप्टर की, जब भी इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आता है। एग्जांपल दिखाऊं, देखो इधर और मेक्स, देखो क्या है, द सिक्योरिटी काउंसिल लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन द नीड फॉर रिस्ट्रक्चरिंग द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आ गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा है। जब भी यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में क्वेश्चन आएगा, उसके रिस्ट्रक्चरिंग, उसके रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक। आगे आते हैं, ये कब का है देखो जरा, ये 2024 के कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 के कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं, इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड अ स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज्ड यूनाइटेड नेशंस इज डिजायरेबल, हाईलाइट द नेसेसरी रिफॉर्म्स फॉर एन एम्पावर्ड यूनाइटेड नेशंस। रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन को कैसे रिफॉर्म करे, इसके ज्यूरिसडिक्शन को कैसे चेंज करे, इसके स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करे, इनडायरेक्टली वही क्वेश्चन जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। नीचे देखो, एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आ गया फिर से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आना ही है। यूनाइटेड नेशंस से अगर क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अगर क्वेश्चन आता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी भी हालत में, ठीक। तो एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाट अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन इज द मेजर डिफरेंस इन द प्रिविलेजेस गिवन टू द परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स को इसमें थोड़ा सा डिस्कस करना है कि 5 परमानेंट मेंबर्स है, उनके पास वीटो पावर है, ठीक है, वो लोग कितने स्ट्रांग है, दे वर द विक्टर्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। 5:43 हो गए सुबह के, ठीक है। ये तुम्हारे पास वीडियो पहुंचेगी 8 बजे, है ना, और कल 8 बजे तुम लोगों को आना है क्लास में, ठीक है, डन। और देखते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है, देखो 2024 में यूनाइटेड नेशन से कोई क्वेश्चन नहीं है, 2024 के कंपार्टमेंट में क्वेश्चन है, 2023 में नहीं आया है, 2023 के कंपार्टमेंट में नहीं आया है, लेकिन 2023 के सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है, ठीक। तो यूनाइटेड नेशंस पढ़ोगे, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशंस मीन्स स्ट्रक्चरिंग द सिक्योरिटी काउंसिल। आ गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंपॉर्टेंट है, ठीक। आंसर फ्रेम करके रेडी रखो, पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। Reforming the United Nations means restructuring the Security Council. Justify the statement with suitable arguments. What makes the United Nations an indispensable organization? What steps should be taken to make the United Nations more relevant in the changing context? ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है एक इंडिस्पेंसेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और अपन क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं इसको और रिलेवेंट बनाने के लिए, और स्ट्रांग बनाने के लिए, है ना। क्या करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में मेंबर्स बढ़ाने चाहिए, परमानेंट मेंबर्स भी बढ़ाने चाहिए, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी बढ़ाने चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज को मौका देना चाहिए, हाँ ना। और क्या रूल्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बनाना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पावर्स ज़्यादा देनी चाहिए, डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए, ठीक है, ये चीज़। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जब भी क्वेश्चन आएगा, सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस होगा, ठीक। ये वाला 2024 के सैम्पल पेपर में आया हुआ है, और अगर अपन 2025 के सैम्पल पेपर को देखें तो 2025 के सैम्पल पेपर में भी अपने को 2025 का जो सैम्पल पेपर है मैंने सॉल्व करवाया। आप लोग अगर यूट्यूब पे जाएंगे और 2025 सैम्पल पेपर मोइन सर डालेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, मैंने सॉल्व किया है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने उस वीडियो को भी, सैम्पल पेपर जाकर जरूर देखना, ठीक है।
After the end of the Cold War, the United Nations is working in accordance with the changed realities of the world. Justify the statement with 6 arguments. ये बोला है 6 arguments दो और ये बताओ कि 1991 के बाद यूनाइटेड नेशन जो है वो काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस दैट आर ऑकरिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि 1991 के बाद अपने को पता है कि दुनिया जो है बाइपोलर से यूनिपोलर बन चुकी थी, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डोमिनेंस बढ़ चुका था, तो यूनाइटेड नेशंस बैलेंस करने की कोशिश कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ठीक है। तो आपने को इसके सपोर्ट में आंसर देना। द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ रेलेवेंट एग्जांपल्स। तो अपन इसकी स्टार्टिंग ही ऐसा करेंगे कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, पता है अपने को। डैग हैमरशोल्ड वाज द पर्सन जिसने, ही वाज द सेक्रेटरी जनरल और सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। और ये वाले स्टेटमेंट को अपने को क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। मैं करवाने वाला हूँ लाइफ में, ठीक है, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा लाइफ में, लाइव क्लास में आना पड़ेगा। मैं तो मेहनत करूंगा लेकिन तुम्हें करनी पड़ेगी मेरे साथ मेहनत, तब मजा आएगा, ठीक। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत हाई चांसेस है क्वेश्चन आने के, और जब भी क्वेश्चन आएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आएगा। एंड ऑफ बाइपोलरिटी से जब भी क्वेश्चन आएगा डिसइंटीग्रेशन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। और कौन सा देखा अपन ने, कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर, अगर उसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आसियान यूरोपियन यूनियन आ ही रहा है, ठीक है। तो आसियान यूरोपियन यूनियन छोड़ के नहीं जाना है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर छोड़ के नहीं जाना है, और अपने को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बिना आंसर प्रिपेयर करे पेपर में नहीं जाना है, पाप है ये, गुनाह, ठीक है, नहीं करना है अपने को। आगे आते हैं, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अरे सर बड़ा खतरनाक चैप्टर है सर, इसका बता दो बस, यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, बता दूं पक्का 100%, गिफ्ट दोगे गिफ्ट नहीं आएगा इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा सर, कसम से नहीं आएगा इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से नहीं आएगा, लिख के ले लो। सर क्यों ऐसा बोल रहे हो आप लोग, टन 2023 में नहीं आया, 2023 के कंपार्टमेंट में नहीं आया, 2024 में नहीं आया है, 2024 के कंपार्टमेंट में नहीं आया है, 2023 के सैम्पल पेपर में नहीं है, 2024 के सैम्पल पेपर में नहीं है, 2025 के सैम्पल पेपर में नहीं है। इसका मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से नहीं आएगा। रिलीफ मिला, ठीक है। 2 ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस मिनिमम है, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और दूसरा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, यहाँ से नहीं आ रहा, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन से भी नहीं आ रहा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो 4 ही नंबर का है, ठीक। आगे आते हैं, नेक्स्ट कौन सा है अपने पास, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सर यहाँ से आता है 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है, लेकिन एक ही क्वेश्चन है जो बार बार आता है ना। देखो इससे अपने को हिंट तो मिल रही है ना कम से कम, ठीक। तो अपने को ये पता लग गया कि 6 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर है जहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, और कौन से आ सकते हैं, ठीक। इधर देखो, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं। एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 के कंपार्टमेंट में नहीं आया, 2023 में नहीं आया, 2023 के कंपार्टमेंट में आया, उसके बारे में बात करेंगे अपन। लेकिन अभी के लिए अपन देखते हैं कौन से क्वेश्चन आए। एक्सप्लेन एनी 3 एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स विच नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस, ठीक है। ये बोला कि 3 ऐसे कंसर्न बताओ जो कि कोई सिंगल गवर्नमेंट जो है उसको एड्रेस नहीं कर सकती। तो बहुत सारे कंसर्न है ऐसे जिसको कोई सिंगल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, कोई एक कंट्री की गवर्नमेंट जिसको एड्रेस नहीं कर सकती है, जैसे एटमॉस्फेयर, ग्लोबल वार्मिंग, एंटार्क्टिका को सेव करना, ठीक। कोई सिंगल एपिडेमिक्स, है ना, कोई सिंगल गवर्नमेंट नहीं कर सकती। कोरोना वायरस कैसे करोगे तुम, कैसे कोई सिंगल गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर सकती है, कंसर्न हो सकती है। पूरे की पूरे दुनिया को कंसर्न होना पड़ेगा। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, है ना, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एग्रीकल्चरल लैंड्स उतने के उतने, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक। और यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है पेपर में, व्हाट आर द 3 कंसर्न्स। आपको करना, मैं कराऊंगा 8 बजे, ठीक। चलो आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज 1992 के अर्थ समिट से निकाला था, है ना। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में डिवीजन था। ग्लोबल नॉर्थ वाले कह रहे थे कि सब लोगों को इकट्ठा मिलकर एक साथ इक्वली क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एनवायरनमेंट को बचाने की। दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ वाले ने कहा कि भैया एनवायरनमेंट को ख़राब किया किसने, ग्लोबल नॉर्थ वालों ने। एनवायरनमेंट को ख़राब किया किसने, उन लोगों ने जिन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया, यानी कि ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है। तो बचाएगा कौन, ग्लोबल नॉर्थ। हम भी बचाना चाहते हैं लेकिन पहले हम डेवलप्ड होंगे अब,
ठीक, उसी चीज को एक्सप्लेन करना है अपने को कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। क्लियर है, पक्की बात है 100%। और देखते हैं एनवायरमेंट से क्या क्वेश्चन आया है। तो एनवायरमेंट से क्वेश्चन आया है, हाईलाइट एनी 3 इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न दैट हैव बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। 3 इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का पार्ट बन चुका है, वही बताना है अपने को। तो एनवायरमेंट से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, चांसेस है, हाँ बिल्कुल है, और बहुत अच्छे चांसेस है कि एनवायरमेंट से क्वेश्चन आए, और मोस्टली ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक, कंटेम्परेरी साउथ एशिया इल्ला, और कौन सा, सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड नहीं आ रहा है यहाँ से। ग्लोबलाइजेशन से 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो अपने को 3 चैप्टर तो पता है जहाँ से अपने को 6 नंबर का क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक, बाकी चैप्टर्स जो है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गया, कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर हो गया, सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड से तो आइडिया, एनवायरमेंट हो गया, और कौन सा बचा अपना, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो उसमें से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक, लास्ट चीज़, अगर आप लोग मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है, आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, मेरे साथ जुड़ के तैयारी करनी है, प्यार से तैयारी करनी है, मेहनत से तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो फटाफट से, मुझे कहो कि सर जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को जस्ट क्लास के बाद वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिलने वाली है, मतलब सॉरी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलने वाली है। और ये वाली पीडीएफ भी चाहिए होगी तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो, और इसको प्यार दीजिए, बहुत सारा शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। और 8 बजे मिलते हैं अपन। ठीक, प्लस अपनी बुक आने वाली है, मज़े करेंगे बुक में। ठीक है, और भी किसी चीज़ पे वीडियो बनानी होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, भरोसा रखना, बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगा, बहुत मज़ा आने वाला आप लोगों को। आशा करता हूँ आज वाला सेशन आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। सोच रहा हूँ 4 नंबर के क्वेश्चन की वीडियोज़ बनाऊँ एक, है ना, पूरे पॉलिटिकल साइंस में से 4 नंबर के कौन से क्वेश्चन है जो रिपीटेड आते हैं, है ना, तो वो कराने की कुछ मतलब सोच रहा हूँ। बाकी आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अपन, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।